हेलो डी ऑल, एक और टॉपर्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हैं प्रथमेश प्रगण है और प्रथमेश ने जेई मेंस, जेई एडवांस एंड सीईटी सभी क्रैक किया है एंड फाइनली थ्रू जेई काउंसलिंग प्रथमेश को IIIT भोपाल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलने जा रही है और प्रथमेश ने फ्रीज भी कर रखा है, तो फाइनली ही इज गोइंग टू IIIT भोपाल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू सर। प्रथमेश, अपने बचपन की जो 10th तक की जर्नी है उसके बारे में बताओ। सर मैं पहले 5th तक प्रभात किड स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने नवोदय की प्रिपरेशन की। मेरा 6th में नवोदय में सिलेक्शन हो गया और 10th तक मैं वही रहा। उसके बाद इंजीनियरिंग के गाइडेंस के लिए मैंने न्यू एकेडमी ज्वाइन की। ओके, घर में कौन कौन है फैमिली मेंबर्स और कौन क्या करता है? मेरे फैमिली में मुझे मिलाकर 4 मेंबर्स है, मम्मी पापा और छोटी दीदी। पापा जो है वो टीचर है, मम्मी हाउसवाइफ है। ओके, एंड सिस्टर? सिस्टर तो 2nd ईयर परस्यू कर रही है मेजर फिजिक्स में। ओके, मेजर फिजिक्स में। ओके, तो फिजिक्स में इंटरेस्ट है। हाँ। ओके, एंड बेटा आपने जेई की तरफ, इंजीनियर की तरफ जाने का क्यों विचार किया? सर बचपन से जो है साइंस के तरफ मेरा लगाव ज़्यादा था और जो है मतलब कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो साइंस को एक्सप्लोर करना मुझे पसंद था, तो उसी के साथ आगे इंटरेस्ट भी बढ़ते गया। बुक्स वगैरह रीड करता था। 10th तक के डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग परस्यू करना है मेजर फिजिक्स की वजह से। ओके, एंड जब इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे थे बेटा, सो नीव एकेडमी का ऑप्शन आपने क्यों चूज किया? मेरे पापा के जो फ्रेंड है उनके रिलेटिव्स जो थे उन्होंने भी न्यू एकेडमी ज्वाइन किया था। सिद्धार्थ भैया और कबीर भैया, जो अभी एक IIT खड़गपुर में है और एक NIT नागपुर में। उनके गाइडेंस के अंदर ही हमने न्यू एकेडमी ज्वाइन करने का फैसला किया और रिजल्ट भी जो है न्यू एकेडमी का वो बहुत अच्छा था। ओके, एंड बेटा जो आपकी ये जो जर्नी रही 2 साल की, वो कैसी जर्नी रही? क्या हार्डशिप फील किए, कैसे क्या पल रहे, वो एक बार अपने जूनियर्स के साथ में शेयर करें। 2 साल की जर्नी स्ट्रगलिंग ही रही। स्टडी में अप्स एंड डाउन आते गए, मार्क्स भी कभी कम होते थे कभी ज़्यादा आते थे, तो कुछ चीज़ों का रिग्रेट भी था, लेकिन वही कि गिव अप नहीं करना था और आगे बढ़ना था, इसलिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करी और लास्ट तक जो है एग्जाम तक फोकस रहा बस। ओके, सो यानी कि लास्ट दम तक आपको तैयारी चालू रखनी है। ओके, एंड बेटा 2 साल में जो टीचर्स ने पढ़ाया आपको, वो कैसा था? यहाँ पे माहौल कैसा था? टीचिंग फैकल्टी जो थी सर वो बहुत बेस्ट है। पीयर टू पीयर डाउट क्लियरेंस था। साथ में DPPs रोज मिलते थे। पर्टिकुलर चैप्टर्स की बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस थे। होमवर्क भी सही तरीके से मिलता था और जो मेन फैकल्टीज है उनका पढ़ाना मेथोडोलॉजी जो है वो सबसे इजी थी और मुझे पर्सनली जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हुई थी उनकी वजह से। तो मेरा फिजिक्स में भी इंटरेस्ट बढ़ता गया और केमिस्ट्री में भी सही था। फिर मैथ्स में थोड़ा कम था वही। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस और थोड़ा डर ज़्यादा। मैथ्स में प्रैक्टिस कम थी बस। अच्छा, इस दौरान 2 साल की जर्नी में कभी डांट पड़ी हो, मार पड़ी हो? हाँ सर, 2 बार क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था, तब मार पड़ी थी। अच्छा, ठीक है। सो यानी कि तुम्हारे ऊपर ध्यान था, ज़्यादा ध्यान? पर्सनल अटेंशन था टीचर्स का, वो बेस्ट है न्यू एकेडमी का। वही एक फैक्टर है कि रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि हर बच्चे पे फोकस रहता है। ओके, एंड बेटा जैसे आप पढ़ाई करते थे तो आपका क्या शेड्यूल रहता था? जनरली मॉर्निंग में पढ़ने वाले बच्चे हो या लेट नाइट तक? लेट नाइट तक ज़्यादा फोकस रहता था सर। कोचिंग से आने के बाद रात में 1-2 बजे तक पढ़ा, फिर सुबह फिर से कोचिंग जाता था। ओके, सो लाइक काफ़ी मेहनत करी आपने। हाँ। ओके, एंड बेटा सॉल्विंग के लिए क्या क्या किया आपने? सॉल्विंग के लिए PYQs मस्ट थे सर। सभी PYQs किए थे और मॉक टेस्ट दिए थे? हाँ, मॉक टेस्ट। न्यू के जो वीकली भी टेस्ट थे पर्टिकुलर चैप्टर्स के, वो भी बेस्ट थे, वो भी दिए थे। मेजर टेस्ट एक भी नहीं छोड़ा था, सभी मेजर टेस्ट दिए थे। और डेली स्कोर अपडेट्स मैं जो है आपको भेजता था, दोनों सर को भेजता था। तो यानी कि एक लूप में
बच्चा रहता था कि भाई क्या जो बिफोर एग्जाम्स जो बच्चा टेस्ट दे रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, पास्ट ईयर्स के पेपर दे रहा है, तो मुझे प्रथमेश का याद है पूरे वो जो भी देखता था पेपर देता था तो उसके स्कोर हमें सेंड करता था, और कई बार हमारी उस पर चैट पे भी बात होती थी कि बहुत अच्छा आ रहा है और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, कीप इट अप। तो ये जो है कॉन्स्टेंट पुश, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स और कॉन्स्टेंट जब आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं कि जब आप टेस्ट देते हो स्कोर आता है, फिर उसी का रिजल्ट है कि फाइनली आप बहुत अच्छा ये कॉलेज अटेन कर पाते, ये एग्जाम सारे क्रैक कर पाते। अच्छा बेटा, तीनों सब्जेक्ट में बेस्ट सबसे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स ही था सर। फिजिक्स। एंड सबसे टफेस्ट चैप्टर आपको पूरे तीनों सब्जेक्ट में कौन सा लगता है? टफेस्ट तो कोई नहीं लगा, जो टफ था वही इजी रहा, रोटेशनल। ओके, रोटेशनल इजी रहा। और सबसे इजी? सबसे इजी सभी सिलेबस से इजी था, ग्रास्प करने में इजी था सर। वही है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक एक्सपर्टीज नहीं आती उसमें, यानी प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस मस्ट है। और क्यों भी टफ से टफ भी चैप्टर अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो वो इजी लगने लग जाएगा। ओके बेटा। एंड बेटा जैसे जो रटने वाली चीजें होती थी, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री वाला जनरली पार्ट, उसको कैसे क्या करते थे? कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे, कुछ ऐसा किया था? शॉर्ट नोट तो बनाए थे सर, लेकिन जो स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो रटने वाली चीज है, तो वो भी नहीं, आपको थोड़ा अल्गोरिदम टाइप समझना पड़ता है कि जो पीरियड ट्रेंड्स है पीरियोडिक के वगैरह, वो जो है मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री में भी जो है उसका एप्लीकेशन बहुत इजी रहता है। अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई तो रटने की कोई बात नहीं। और ऑर्गेनिक जो है वो भी बहुत इजी लगता था। ऑर्गेनिक भी इजी लगता था, मतलब सारी रिएक्शंस आपको बाय हार्ट थी, याद थी। ओके बेटा। एंड बेटा मतलब बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत सारी मेमोरीज हमारी भी हैं प्रथमेश के साथ में, उनके फैमिली के साथ में, और काफ़ी खुशी मन से एकदम जिसको बोलते हैं ना कि जब रिजल्ट आया, जब फाइनल जो एक मोमेंट होता है कि नहीं यस हमारे स्टूडेंट ने अचीव कर लिया है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, वो खुशी बेहद प्यारी खुशी होती है। एंड आप बेटा ऐसे ही आगे भी करते रहिए। बेस्ट जो आपने जो अभी डिसाइड किया है कंप्यूटर साइंस लेके आपको एक्सेल करना है, वो आप पक्का अचीव करेंगे। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ में। थैंक यू सर। अच्छा प्रथमेश बेटा, आपको अगर जूनियर्स को कुछ 3 पॉइंट बोलने हो, 3 एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? सर जर्नी तो हार्ड ही रहती है, लेकिन वही गिव अप नहीं करना है। टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना है, PYQs मस्ट करने हैं आपके प्रिपरेशन के लिए, और डेली अपडेट्स टीचर्स को देनी चाहिए कि ताकि लूप में रहे। ठीक है। आपका उनका प्रेशर भी जो है मैटर करता है प्रिपरेशन में। तो यानी कि गिव अप नहीं करना है, टीचर्स की पूरी बात माननी है, PYQ सॉल्व करना है और टीचर्स को लूप में रखना है। ओके। एंड बेटा फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी सक्सेस में? फैमिली सर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कभी एजुकेशन के बाबते में कभी कमी नहीं पड़ी, और जो है जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब मिलती गई। उन्होंने कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हमारा बच्चे को ऐसा एजुकेशन के बारे में कभी कम महसूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया बचपन से ही, और 2 साल की जर्नी के दौरान भी कभी घर में डिस्टर्बेंस नहीं था। आइसोलेटेड माहौल बना था कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो करने देनी चाहिए। उनका भी बहुत ज्यादा कोऑपरेशन, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। एंड बेटा नीव का आपकी सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? सर स्पेशली टीचर्स का गाइडेंस ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। वो जैसे जैसे बोलते गए मैं मतलब करता गया, और उसी का रिजल्ट आज जो है वो। ठीक। बेटा ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस इंटरव्यू। थैंक यू।